अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने पार्ट 301 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है, जिसका टॉपिक हमारे पास है मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1857 एंड 1918। 1857 से लेकर 1918 तक जो जो डेवलपमेंट्स हुई थी वो हमने पढ़नी है। द ईयर 1857 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, ठीक है, उसमें जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, लेकिन जो ब्रिटिश है उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का इसको कसूरवार बनाया। द सेंट्रल मोहम्मद एसोसिएशन ऑफ जस्टिस आमिर अली सैयद एंड अलीगढ़ मूवमेंट आर वेरी प्रोमिनेंट इन दिस रिगार्ड। सेंट्रल मोहम्मद एसोसिएशन में जो है जस्टिस आमिर अली सैयद और अलीगढ़ मूवमेंट में इनका जो है बहुत आला जो है किरदार सामने आया है। देन उन्होंने हमें बताया सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, सो अ ब्रीफ रेफरेंस ऑन इवेंट इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी गिवन। कि पहले आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत से इश्यूज जो इम्पोर्टेंट डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो इसमें उन्होंने बहुत शॉर्टली हमें डिफाइन किया गया है कि 1857 में जो है अपराइजिंग आई थी मुसलमानों में। सर सैयद एंड हिज कोलीग एफर्ट फॉर रिवाइवल, सर सैयद और उनकी कोलीग्स ने जो जो हमारे मुसलमानों के लिए रिवाइवल के लिए एफर्ट्स की वो बताई गई थी हमें। रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मुस्लिम एंड ब्रिटिश, मुस्लिम और ब्रिटिश में जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी उनको क्लियर किया गया था। एजुकेशनल मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ मॉडर्न नॉलेज एंड इंग्लिश। हमारी सैयद अहमद ख़ान ने बताया था कि आप लोग एजुकेशन हासिल करें। हिंदू और उर्दू कंट्रोवर्सी का जो मसला हुआ था वो भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वाज अ मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेट द मुस्लिम इन हिंदुइज़म, कि जो है वो हिंदू चाहते थे कि मुसलमानों को जो है वो हम अपने ही अंदर जज्ब कर लें, कि उनको हिंदुइज़म में ही हम शामिल कर लें, उनको अलहदा जो है आइडेंटिटी ना दी जाए। हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मोस्ट टारगेटेड द मुस्लिम एट एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन द टू नेशंस। ठीक है, फिर 20वीं सेंचुरी में क्या क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, शिमला डेप्यूटेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ, चेंजेस इन द गोल ऑफ मुस्लिम लीग और लखनऊ पैक्ट। इनकी डेट्स भी गिवन है, डेट्स भी मस्ट याद करनी है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, जो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सर लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये सारा जो है काम ख़राब किया था। यूनाइटेड बंगाल में जो है वो कितने 9,000 स्क्वायर माइल्स पे जो है कवर था, और इसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 80 मिलियन थी। डॉक्टर अब्दुल हमीद राइट इन हिज बुक, डॉक्टर अब्दुल हमीद अपनी बुक में लिखते हैं मुस्लिम सेपरेशन इन इंडिया दैट द पार्टीशन वाज इम्पेरेटिव इवन इफ कर्जन हैड नॉट इनिशिएटेड। अच्छा, इन्होंने जो है ना पार्टीशन हुई थी मुख्तलिफ इलाकों की, ठीक है, लेकिन जो लॉर्ड माउंटबेटन है उन्होंने मुसलमानों के कुछ इलाके अपने पास रख लिए। बंगाल जो है वो मुसलमानों के पास आया था क्योंकि वो उसमें मुसलमानों की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने इसमें ना घपला कर दिया और उन्होंने ये जो है मुसलमानों को देने के बजाय हिंदुओं को दे दिया। ठीक है, और आज तक ये जो मामला है ये उसी तरह कायम है, ये अभी तक डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो ये कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल का 1905 में हुआ था। एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑन 12 दिसंबर 1911। फिर क्या हुआ था जी? द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवॉक्ड ऑन द पार्टीशन टू अवॉइड ट्रबल ऑन द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज वी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जाग गई थी कि जी पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और फिर उन्होंने किंग जॉर्ज जो 5वें किंग थे उनको विज़िट किया, कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने विज़िट किया कि उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेटजी लगाएं कि मुसलमान भी डिसअपॉइंट ना हो और हिंदू भी जो हैं वो भी अपने ये चीज़ ख्याल में रखेंगे जी वो हमारे साथ हैं, और मुसलमान सोचेंगे जी वो हमारे साथ हैं, दोनों का साथ दिया जाए। फिर शिमला डेप्यूटेशन हुआ था। शिमला डेप्यूटेशन क्या था जी? 1906 में हुआ। वाज द फर्स्ट सिस्टमेटिक अटैम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ मुस्लिम देयर टू प्रेजेंट देयर डिमांड। एक उन्होंने कहा था कि जी मुसलमान अपनी डिमांड्स बताएं हमें, ठीक है, और ब्रिटिश को कहा था आप भी अपनी हिंदुओं को कहा था आप भी अपनी डिमांड्स बताएं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट करेगी। तो सिमिलर डिप्यूटेशन कंप्राइज 35 मुस्लिम जो थे इस में गए थे, ठीक है। इट वॉज गैलेक्सी ऑफ मुस्लिम लीडर्स फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस, मतलब जितने अच्छे अच्छे लीडर्स थे वो इसमें जो है डिप्यूटेशन में शामिल थे। देयरफॉर व्हेन 1906 दिस डेप्यूटेशन गैलार्ड ऑन द वाइसरॉय, ये जो इस डेप्यूटेशन को क्या कहते हैं? वाइसरॉय भी कहते हैं। इट वाज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम डेलीगेशन, ये बहुत ही बड़ा जो है मुसलमानों का डेलीगेशन था, ठीक है।
This delegation was led by Saragan Khan. Mohsin al-Mulk served as a secretary to this delegation, met the viceroy in Shimla, and this is why it is called Shimla Deputation. सरागा खान और नवाब मोहसिन मुल्क ने ठीक है छुपते छुपाते जो है वाइसरॉय से मुलाकात की शिमला में, तभी इसको शिमला डेप्यूशन कहा जाता है, ठीक है। एंड इसमें और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये है। इन द व्यू ऑफ दिस सबमिशन, उन्होंने शिमला डेप्यूशन में कौन कौन सी डिमांड्स रखी थी सामने, वो ये हैं। रिप्रेजेंट मोर देन पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, कि उनको ज़्यादातर पॉपुलेशन में हिस्सा दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरल, उनको अलहदा जो है वोट का हक दिया जाए। रिप्रेजेंट ऑफ मुस्लिम सीट इन गवर्नमेंट जॉब दी जाए मुसलमानों को। स्पेशल शेयर दिए जाएँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, सेनेट में और सिंडिकेट्स में। मुस्लिम रिप्रेजेंट इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मुसलमान जो हैं वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को। मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में एक कायम की जाए। ये डिमांड वो थी जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस में हमें बयान की गई थी। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन सी डिमांड जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस में पूछी गई थी या बयान की गई थी। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम हिंद लीग इन ढाका दिसंबर 30, 1906। विकारुल मुल्क चेयरिंग द मीटिंग, विकारुल मुल्क जो है वो चेयर कर रहे थे मीटिंग को, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह पोस्ट मुस्लिम लीग एंड हकीम अजमल खान एंड मौलाना जफ़र अली खान सेकेंडेड। नवाब विकारुल मुल्क जो है मीटिंग जो है चेयर मतलब वो दे रहे थे मीटिंग, खुतबा नहीं कहते जिसको, वो दे रहे थे, ठीक है। और ये सेशन क्या हुआ था, ये कराची में हुआ था दिसंबर 1907 में। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव्ड इन द मार्च 1908 एंड अलीगढ़। अच्छा, अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग जब हुई थी ढाका में हुई थी, कब कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी। कौन से सन में हुई थी, दिसंबर 30, 1906 में हुई थी। और इसका जो अप्रूवल था वो कब हुआ था, वो 1908 में मार्च में हुआ था, 2 साल बाद, और अलीगढ़ में हुआ था, ठीक है। फिर है जी लंदन ब्रांच में 1908, जस्टिस आमिर अली सैयद ऑर्गेनाइज्ड अ ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग एट लंदन। जस्टिस आमिर अली ने एक ब्रांच जो है वो लंदन में खोली थी मुसलमानों की। उसके गोल्स क्या थे कि मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट का ख्याल रखा जाएगा, कॉर्पोरेशन विद अदर कम्युनिटीज़, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ कॉर्पोरेशन की जाएगी, फॉस्टरिंग सेंस ऑफ लॉयल्टी अमंग द मुस्लिम, मुसलमानों में सेंस ऑफ लॉयल्टी पैदा की जाएगी। देन हमारे पास है चेंज इन द गोल्स ऑफ मुस्लिम लीग 1913। उन्होंने मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के जो थे गोल्स वो चेंज कर दिए गए थे 1913 में। कौन कौन से चेंजेस आए थे उसमें, सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन कीपिंग इन द व्यू प्रीक्युलर कंडीशन इन इंडिया। सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो कि ब्रिटिश क्राउन की नज़र होगी उसके ऊपर, ठीक है। गुड रिलेशनशिप विद अदर कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ अच्छे रिलेशन कायम किए जाएंगे। दिस चेंज प्रोड एमएल एंड कांग्रेस क्लोजर। ये जो चेंजेस हैं ये मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को क्लोजर ले आया था, मतलब करीब ले आया था। लखनऊ पैक्ट जो है, लखनऊ पैक्ट किसने किया था, कायद आज़म ने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था, दिसंबर 1915 में किया था। एंड एमएल एंड कांग्रेस मेट सेपरेटली इन बम्बई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है सेपरेटली बम्बई में मिले थे। रोल ऑफ कायद आज़म, कायद आज़म ने क्या रोल अदा किया, कायद आज़म ने जो है ये प्रपोजल जो है अप्रूव किए थे। क्या क्या प्रपोजल थे ये आपसे लॉन्ग में शॉर्ट में पूछ सकते हैं। 1/3 सीट ऑफ मुस्लिम इन द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक 1/3 सीट उन्होंने मुंतखब की थी मुसलमानों के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट के मतलब वो जो होते हैं वोट सेपरेट वोट होंगे इनके। हाफ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इलेक्टेड इन इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाफ मेंबर जो हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो इलेक्टेड हुए थे। कमीशन रैंक ऑफ द आर्मी ऑफ इंडियंस, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब इन्होंने जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा था काम जो 1/3 सीट ऑफ फॉर मुस्लिम इन्होंने इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो हमें बना के दी थी। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट का था। फिर हाफ मेंबर इन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वेटेज इन माइनॉरिटीज़ इन प्रोविंसेस के माइनॉरिटीज़ के वेट उनका हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपसे एमसीक्यूज़ में भी या क्विज़ेज़ में भी पूछ सकते हैं, तो ये अच्छी तरीके से याद करिएगा। गेन फ्रॉम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब क्या क्या किया जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट, 1/3 मुस्लिम सीट और अनऑफिशियल बिल इफ़ अपोज बाय 3/4 मेंबर ऑफ कम्युनिटी इट विल नॉट बी पास, कि अगर 2-3 मेंबर एक जो है बात जारी कर देते हैं, एक बिल जारी कर देते हैं तो उसको अनऑफिशियल माना जाएगा, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं की जाएगी। फिर क्या है जी, अनाउंसमेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की 1917 में 20 अगस्त को।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया जी, ग्रेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन ऑल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने एसोसिएशन ऑफ इंडिया को है ऑल गवर्नमेंट ब्रांचेस में हिस्सा दे दिया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा था एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। इंडक्शन ऑफ इंडियंस इन द कमीशन रैंक, उन्होंने कहा था इंडियंस को कमीशन रैंक में हिस्सा दिया जाएगा। यहीं तक था लेक्चर नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।